दोस्तों आखिरकार नीतीश कुमार ने झटका दे ही दिया ना। जी हां, नीतीश कुमार ने बीजेपी को बड़ा और तगड़ा झटका दिया है। आज मैं जो खबर दिखाने जा रहा हूं उसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे। आपका अपना चैनल द पॉलिटिक्स मैन कोई भी खबर बिना सबूतों के नहीं दिखाता। हम जो खबर दिखाते हैं वो तथ्यात्मक होती है। वो बात अलग है कि हम पहले ही खबर दिखा देते हैं, उसके तकरीबन 10 से 15 दिन बाद या कभी कभी एक हफ्ते के भीतर उस खबर को तमाम न्यूज चैनल कवर करते हैं। याद करिएगा, मैंने और मेरे सहयोगी पीयूष ने आपको दिखाया था कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर जो बात लगातार मोदी सरकार की तरफ से कही जा रही है, जो बात वो संशोधन बिल के जरिए पूरे देश के पर लागू करना चाहते हैं, यानी मुसलमानों पर थोपना चाहते हैं, उसे लेकर उनके सहयोगी नाराज चल रहे हैं। खासकर वो जो जिनकी बदौलत मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चंद्रबाबू नायडू की भी और बात कर रहा हूं नीतीश कुमार की भी। लेकिन नीतीश कुमार ने एक ऐसा कदम उठाया है, दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को लेकर क्या सोचती है, कितनी मोहब्बत करती है, हर कोई जानता है। कोई इसको समझाने के लिए रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। वजह भी है पक्की। भाई, मुसलमान उन्हें वोटकास्ट नहीं करते, क्यों नहीं करते वो भी पता है सबको। किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल बीजेपी के नेताओं की तरफ से किया जाता है। सोचिए, रमेश बिधूड़ी ने जो संसद में कहा था, याद करिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री इस बार चुनाव प्रचार में किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे थे। घुसपैठिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, इस तमाम चीजों की खलबली या यूं कहिए बौखलाहट देखने को मिल रही थी। ये तमाम चीजें हो रही थी ना। अब लाए ये सबसे पहले क्या, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। इनको लगा इसके जरिए हम जो हमारे वोटर्स, हिंदू वोटर्स हैं, हम उनको एक सीधा संदेश देंगे कि आपके बारे में अगर कोई सोच सकता है, हिंदुओं के बारे में सोचे ना सोचे, मुसलमानों के खिलाफ कोई सोच सकता है तो हम सोच सकते हैं। मुसलमान नाराज क्यों है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर? उनका कहना है कि और तमाम चीजें अगर आपको गलत लग रही तो कर दीजिए, लेकिन ये क्या, हमारे यहाँ बोर्ड है, मुसलमानों से रिलेटेड बोर्ड है, इसमें गैर मुस्लिम क्या करेगा? ऐसा क्या कर देंगे गैर मुस्लिम कि इस बोर्ड में सदस्य एक गैर मुस्लिम को रखा जाए? इसी को लेकर विवाद था। अब हमने खबर दिखाई थी कि जनता दल यूनाइटेड नाराज चल रही है। और देखिए, खबर की शुरुआत ही मैं करने जा रहा हूं। आज तक की इस खबर को पहले पढ़ लीजिए और उसके बाद दिखाऊंगा नीतीश कुमार ने क्या धमाका कर दिया है। वक्फ बोर्ड बिल नहीं, नीतीश कुमार की खामोशी के पीछे भी है कई और कारण। इस कारण में जो सबसे पहला कारण है क्या है, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर अभी तक यह समझा जा रहा है कि बीजेपी को उसके दो सबसे महत्वपूर्ण सहयोगियों जेडीयू और तेलुगु देशम पार्टी का समर्थन हासिल है। यह कहा जा रहा है तमाम न्यूज चैनल के जरिए, लेकिन ऐसा नहीं है। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह द्वारा गुरुवार को लोकसभा में एनडीए सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के समर्थन में दिए गए बयान से बीजेपी उत्साह में। मैं आपको बता दे रहा हूं, ललन सिंह को लेकर नीतीश कुमार ज्यादा आश्वस्त नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूं कि पिछले ही साल उनको अध्यक्ष पद से हटाया था। ललन सिंह अध्यक्ष हुआ करते थे जेडीयू के, लेकिन उनको हटाकर नीतीश कुमार खुद बन गए थे। उसके बाद से वो ज्यादातर समय ललन सिंह बिहार में कम, पटना में कम, दरअसल दिल्ली में बिताया करते थे। खबर यह है कि उनका अच्छी खासी साठगांठ मोदी शाह के साथ है, और मोदी शाह को ललन सिंह की इसलिए जरूरत है क्योंकि जेडीयू के बिना, क्योंकि जेडीयू के सांसद है, जेडीयू के बिना बिहार में उनकी दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए वो उनको अपने साथ लेकर चलते हैं। अब क्या है, ललन सिंह ने बयान तो दे दिया, लेकिन नीतीश कुमार उससे सहमत नहीं है। आगे पढ़ लीजिए। पर जेडीयू में इस बिल को लेकर लगातार मतभेद सामने आ रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने अपने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि नीतीश कुमार इस बिल से खुश नहीं बताए जा रहे। खबर थोड़ा मैं दिखा देता हूं, ये आगे क्या है। वक्फ बोर्ड बिल पर नहीं मिल रहा दिल। नीतीश कुमार की राजनीति को समझने वाले या उनकी पिछले 3 दशक की राजनीति को जानने वाले समझते हैं कि मुस्लिम वोट्स को कितनी महत्व देते हैं। हर कोई जानता, मैंने कहा ना, ये थोड़ी ना कि बीजेपी सोच रही है हम ये बिल लाएंगे, मुसलमानों के खिलाफ ये करेंगे, तो वो ये सोचते नहीं, वो ये नहीं सोचते। दरअसल क्या है ना, उनको सहयोग करने वाले, चाहे वो टीडीपी हो, चंद्रबाबू नायडू हो, जैसे ही सरकार बनी उन्होंने ऐलान कर दिया कि मुसलमानों के लिए जमीन, मुसलमानों के लिए मदरसे, मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान, मतलब तमाम व्यवस्था मुसलमानों के लिए उन्होंने की। जबकि क्या कहते थे बीजेपी के नेता, ये नहीं होने देंगे। याद है हेमंत बिस्वा शर्मा क्या कहते रहते हैं, मैंने मदरसे बंद कर दिया 800, मैंने ठेका नहीं लिया मियां बनाने का। ये तमाम चीजें आगे जाकर दिखाऊंगा, यही फैसला ले लिया नीतीश कुमार ने। अब देखिए क्या है, वो बीजेपी के साथ जरूर चले गए, पर उन्होंने मुस्लिम वोटों की कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। इसलिए हमेशा से वो अल्पसंख्यकों के हर मुद्दे पर उनके साथ खड़ा होने की कोशिश करते दिखते हैं। एनडीए से पहली बार उन्होंने नरेंद्र मोदी के चलते दूरी बनाई थी। सीएए के मुद्दे पर वो हमेशा बीजेपी से अलग स्टैंड लेते रहे। इंडियन एक्सप्रेस की माने तो वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर वो बीजेपी से खुश नहीं है। यही वजह है कि शुक्रवार को कुमार के करीबी नेता, बिहार के जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी विधेयक को जेपीसी को भेजने के सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए एक अलग रुख अपनाने की कोशिश की। एक्सप्रेस लिखता है कि जेडीयू में वक्फ बोर्ड पर ललन सिंह के बयान ने पार्टी के आम कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति पैदा की है। विजय चौधरी कहते हैं, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं बिहार सरकार में, नीतीश सरकार में,
चूंकि अल्पसंख्यक समुदाय के बीच गलतफहमियां और आशंकाएं थी, इसलिए हम विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के केंद्र के फैसले का स्वागत करते हैं। अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दों को संवेदनशीलता के साथ निपटाना पार्टी का घोषित रुख रहा है। यानी हम जो आपको खबर दिखा रहे थे कि इस बात को लेकर खुश नहीं, जबकि क्या कहा जा रहा था कि भाई ललन सिंह ने कहा है तो जेडीयू सहमत है, लेकिन नहीं, मैंने तब भी कहा था कि ललन सिंह क्या कह रहे हैं वो अलग है, क्योंकि ललन सिंह को अब जब भी मौका मिलेगा, यार कोई मतभेद इन दोनों के बीच होता है तो ललन सिंह, आप अभी लिख कर रख लीजिए मेरी वीडियो से, ललन सिंह अगर कहीं जाएंगे जेडीयू को छोड़कर तो वो बीजेपी होगी, वो भारतीय जनता पार्टी में ही जाकर फिट बैठ सकते हैं, क्योंकि आजकल वो मोदी शाह कर रहे हैं और ये ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। जिस चीज को लेकर आवाज उनकी पार्टी का स्टैंड नहीं है, उस पार्टी स्टैंड के, पार्टी रुख के, पार्टी विचारधारा के खिलाफ जाकर वो सिर्फ बीजेपी की विचारधारा की बात करते हैं। तो नीतीश कुमार उनकी बातों से संतुष्ट नहीं है। अब देखिए उन्होंने क्या किया नीतीश कुमार ने, इसके बाद एबीपी न्यूज की इस खबर को पढ़िए। इसमें लिखा है कि बिहार में वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, शुरू होंगे निर्माण कार्य। दरअसल वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर जो मसला है कि बहुत वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, तमाम चीजें हैं, इसी को लेकर बिल आ रहा है, ये तमाम चीजें, उसमें एक गैर मुस्लिम होगा, इसको लेकर नाराजगी मुस्लिम समुदाय में, और इसीलिए जेपीसी में चला गया है। अब इन्होंने क्या कर दिया, इसी बीच नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर बड़ा फैसला किया है। बिहार सरकार सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के तहत पंजीकृत संपत्तियों के विकास के लिए बहुउद्देशीय भवन, विवाह भवन, बाजार परिसर और अन्य संरचनाओं के निर्माण की तैयारी कर रही है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमाल खान ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने राज्य के अलग अलग हिस्सों में 21 नए मदरसे स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। यानी एक तरफ बीजेपी के नेता है, असम के मुख्यमंत्री, वो 800 मदरसे बंद करने का ऐलान करते हैं गर्व के साथ। वो कहते हैं कि देखिए मैंने मियां बनाने का ठेका नहीं लिया, लेकिन बीजेपी जिनके साथ सरकार चला रही है, नीतीश की सरकार में बीजेपी सहयोगी ना, उसी नीतीश सरकार ने 21 नए मदरसे खोलने का ऐलान कर दिया बिहार में। यानी ये अलग रुख है बिल्कुल। वो कह रहे हैं तू डाल डाल में पात पात, तू मैं डाल डाल में पात पात, बार बार संकेत दे रहे हैं कि भाई ये वो वाली स्थिति नहीं है जब आप 303 सीटें जीत कर लाए थे, ये 240 वाली स्थिति है। अगर इधर उधर हमने कुछ किया तो खेल बिगड़ जाएगा, और हम अपना खेल इधर उधर बिगड़ने नहीं देंगे, क्योंकि आप जो फैसला लेकर आ रहे हैं, जो आप बिल लेकर आ रहे हैं, वो एक विशेष समुदाय के खिलाफ है। विशेष समुदाय उससे नाराज चल रहा है, खिलाफ होना हो लेकिन नाराज चल रहा है। उसकी जो खामियां उसको दूर किए बिना जबरदस्ती आप हमारे समर्थन से उस बिल को पास कराना चाहते हैं, वो तो हम कतई नहीं होने देंगे। इसीलिए मैंने उस समय भी कहा था, मेरे सहयोगी ने भी आपको दिलाया था कि लोग कह रहे हैं कि विपक्षियों के सामने, विपक्ष की तो मजबूत दावेदारी थी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम AIM, असदुद्दीन ओवैसी, उन सब ने किया था, लेकिन उसके साथ साथ इन्हें अपने सहयोगियों पर भी भरोसा नहीं था कि सहयोगी जब ये बिल के लिए वोटिंग हो रही होगी तो सहयोगी साथ देंगे, इसीलिए घबरा गए। जैसे ये खबर पहुंची कि ये सहयोगी भी नाराज चल रहे हैं, खासकर नीतीश कुमार कोई रुख नहीं बता रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश कुमार आखिरी वक्त में जब वोटिंग का बटन दबाना हो तो अपने सांसदों से कह दे कि विरोध में दबाए और वो बिल गिर जाए, तो विधेयक ना गिरे, बिल ना गिरे, तो उसके लिए क्या किया, जेपीसी पर भेज दिया गया कि शांति के साथ पड़ा रहेगा। बीजेपी की तरफ से एक संदेश भेजा गया अपने सपोर्टर्स को कि हम तो लाए थे भैया वक्फ बोर्ड, लेकिन चूंकि मजबूरी वाली सरकार है इसलिए नहीं पास करा पाए। ये तमाम चीजें सोची समझी की गई है, लेकिन नीतीश कुमार ने भी साबित कर दिया है और साफ कर दिया, चाहे मुजफ्फरपुर वाला कांड, मुजफ्फरनगर वाला हो, या नेम प्लेट वाला मसला था, या ये वाला, कि वो अपने वोटर्स को नाराज नहीं कर सकते। नमस्कार।